कामयाबी का ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन कामयाबी सिर्फ उनका मुकद्दर बनती है जो इसकी सही से तैयारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेहरू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल से आप सबको वेलकम कहती हूं। क्या आप किसी अहम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप फ्रेश स्टूडेंट हैं जो इंटरव्यू को लेके बहुत कंफ्यूज हैं? तो मैं आपसे आज ऐसी ज़बरदस्त टिप्स शेयर करूंगी कि जो आपको किसी भी इंटरव्यू में जो है वो सक्सेसफुल करेगी। याद रखें, इंटरव्यू में जो है वो एजुकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो इतना काम नहीं आता जितना आपका कॉन्फिडेंस, आपका अंदाज़े गुफ्तगू, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी प्रेजेंटेशन वो मैटर करती है। और वही आपका जो सक्सेस का जो है वो मेन की होती है। उसी से आपको जो कामयाबी मिलती है। आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितना अच्छा काम करते हैं, वो उनको तब पता चलेगा जब आप वहाँ पर जॉब स्टार्ट कर देंगे। इंटरव्यू में जो है पहला इंप्रेशन जो है, जिसे हम फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं, वही सब कुछ होता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट जो आपके 30 सेकंड से 1 मिनट जो होते हैं इंटरव्यू के, उसमें जो है आपका इंप्रेशन जो पड़ जाता है। तो आपने उस इंप्रेशन को कैसा अच्छा बनाना है, वो इतना पावरफुल हो। और उसके लिए जो मैं आपको बहुत ईजी और बहुत जो है वो ज़बरदस्त किस्म की टिप्स जो है अपनी वीडियो में बताऊंगी। आपने जो वीडियो आखिर तक देखनी है। आखिर में मैं आपसे एक ऐसी गोल्डन टिप जो है वो शेयर करूंगी जो कि अक्सर लोग जो है उसको इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। मैं अपनी जो वीडियो है उसको 3 जो है पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। नंबर 1 पे है प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, लाइक आपने इंटरव्यू से पहले जो है वो क्या तैयारी करनी है। सेकंड पे जो है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के दौरान जो है वो आपने कैसे बिहेव करना है, कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है। और सबसे लास्ट में होगा पोस्ट इंटरव्यू टिप्स, कि इंटरव्यू देने के बाद जो है वो आपने क्या करना है। चले अपनी वीडियो जो है इसको स्टार्ट करते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप जो है सारे पॉइंट जो है राइट डाउन करें और अकॉर्डिंगली जो है अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। ये जो वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने इससे पहले जो कभी जो इंटरव्यू पैनल को जो है वो फेस नहीं किया, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। आप अकॉर्डिंगली अपने आप को जो है वो इंटरव्यू के लिए तैयार करें। आपका ऑफर लेटर जो है वो कन्फर्म है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना सीवी जो है बहुत प्रोफेशनल बनाए। आप उसको खुद बना सकते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। अदरवाइज आप किसी भी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं। आपका जो सीवी है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसमें आपकी जो मेन स्किल और जो एक्सपीरियंस है वो हाईलाइट होने चाहिए। अगर आप फ्रेश हैं तो आपकी जो भी एजुकेशन है आपने उसको बड़े अच्छे जो तरीके से उनको बोल्ड करके जो है आपने उनको हाईलाइट करना है। आपके जो अच्छे जो आपने मार्क्स या ग्रेड अचीव किए आपने उनको हाईलाइट करना है। अपना सीवी जो है वो प्रॉपर जो एक प्रोफेशनल तरीके से आप प्रिपेयर करें। और उसके बाद आप हर जॉब के लिए जो है अपना सीवी जो है अकॉर्डिंगली दैट जॉब जो है उसको लाजमन थोड़ा सा रिवाइज किया करें। और अगर आप स्पेसिफिक किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपने एक कवरिंग लेटर बनाना है, जिसमें आपने जो है अपनी मेन जो है वो स्किल्स और जो एक्सपीरियंस है उसको हाईलाइट करना है। और उसमें आपने ये मेंशन करना है कि आप दिस स्पेसिफिक जॉब के लिए क्यों सूटेबल है। इसके बाद आपने जिस भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है, आपने उस कंपनी के बारे में कंप्लीट रिसर्च करके जानी है। आपने उसकी वेबसाइट जो है प्रॉपर जो है गो थ्रू करके जानी है। उसके साथ साथ आपने उससे रिलेटेड जो भी गूगल में जो रिसेंट न्यूज़ वगैरह आपने उसको जो है लाजमन पढ़ के जाना है। फर्दर आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया आपको उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन का पता होना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके लिए क्या स्किल रिक्वायर है और उसकी क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद जो है आपने प्रॉपरली जो है ड्रेसअप होकर जाना है। और उसके जो मेन चीज़ ये है कि जब आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू से पहले आपने थोड़ा टाइम पहले पहुंचना है, ताकि आपको वहाँ पर जो है वो कोई टाइमिंग इशू ना हो। रास्ते में अक्सर कोई ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो जाता है, कोई भी इशू हो जाता है, तो आपने जो इंटरव्यू से कम से कम जो आधा घंटा पहले आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाना है। अब आते हैं हम अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपने कैसे बिहेव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप जो है वो फ़ोन लेके जा रहे हैं तो आपका फ़ोन जो है वो इंटरव्यू रूम में जाने से पहले साइलेंट पे हो। और अगर आप जो है इंटरव्यू दे रहे हैं थ्रू जूम और थ्रू जो है वो एनी मीडियम ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसके लिए आपका जो सराउंडिंग्स का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत पीसफुल होना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आए और वो भी आपका आंसर समझ सकें। उसके बाद अगर वॉक इन इंटरव्यू है तो आपने रूम में एंटर होते हुए बड़ी स्माइल फेस के साथ सबको पहले सलाम करनी है। उसके बाद जैसे आपको पैनल जो है वो बैठने का कहे, आपने जो है कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपनी चेयर पर बैठे। इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो प्रिपेयर करके जाए। अगर वो इंग्लिश में पूछते हो तो आप उनको आंसर इंग्लिश में दें, और अगर वो उर्दू में पूछते हो तो आप उनको उर्दू में आंसर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप सारा इंटरव्यू जो है वो आप इंग्लिश में ही दें। बेसिकली मेन चीज़ आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत मैटर करता है। आपको जो है ड्यूरिंग इंटरव्यू जो आपका आई कॉन्टैक्ट जो है वो इंटरव्यू पैनल के साथ होना चाहिए। आप विद कॉन्फिडेंस जो है अपने आंसर के जो है उनके क्वेश्चन के जो आंसर दें। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता तो लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक नहीं होना चाहिए। फर्दर ये है कि आपकी जो वीकनेस है, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो आप जो है लाजमन उनको जो है एक दफ़ा जो है प्रॉपर जो है वो अपने प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन और इसके साथ जो आपकी वीकनेस और जो स्ट्रेंथ है, ये क्वेश्चन जो है कॉमन है और हर इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप इस जॉब के लिए क्यों सूटेबल है, अक्सर जो इंटरव्यू पैनल वाले हैं वो ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाने। आपके जो मेन स्किल्स हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं, आपने उसको जो हाईलाइट करना है कि आप इस जॉब के लिए इस वजह से जो है वो सूटेबल है। इसके लिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन जो है अच्छे से पता होना चाहिए कि किस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, उसकी जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो फिर देन अगर आप उसको अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। उसके बाद जो है जब आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताएंगे तो अक्सर लोग क्या गलती कर देते हैं, वो कहते हैं अपनी स्ट्रेंथ तो सब लोग बता देते हैं, लेकिन कहते हैं
कि जी हमें कोई वीकनेस नहीं है, ऐसा कोई नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसा कोई इंसान, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि परफेक्ट हो। हर एक में कोई ना कोई जो है वो वीकनेस ज़रूर होती है। तो इसके लिए जो है वो मैं ये कहूँगी कि आप अपनी वीकनेस ज़रूर बताएं, आप अपनी 2-3 वीकनेस ज़रूर बताएं, लेकिन इन पॉजिटिव वे। लाइक आप कहें कि अगर आपको जब कोई टास्क मिलता है तो आप उस टास्क के अलावा कुछ और नहीं सोच सकते जब तक आप उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसमें जो है मैं आजकल जो है वो बैलेंस करना सीख रही हूँ, ये सीख रहा हूँ कि मैं एट अ टाइम जो है वो ज़्यादा जो चीज़ों पे फोकस कर सकूँ। ये आप अपनी वीकनेस एज अ पॉजिटिव जो है बता सकते हैं। अगर आप अपनी वीकनेस कहेंगे जी मेरे में कोई वीकनेस नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। तो ये इस तरीके से आपने कोई भी जो है इंटरव्यू में जो है किसी क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से नहीं देना। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ नहीं करना है, बल्कि आपने आंसर में ही कहना है कि मैं इस अपने टॉपिक पे जो आजकल वर्किंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में जो है मुझे इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होगी। बेसिकली जो इंटरव्यू में जो आपका पॉजिटिव अप्रोच, आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो स्पीकिंग पावर, आपका अंदाज़े गुफ्तगू, और ज़रूरी नहीं आप इंग्लिश में बात करें, आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपने किस कॉन्फिडेंस के साथ बात की, आपका आई कॉन्टैक्ट क्या है, ये जो है वो आपके इंटरव्यू में बहुत मैटर करता है। और बाकी चीज़ें जो आपकी एजुकेशन, आपके ग्रेड्स, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, लेकिन मेन चीज़ जो कॉन्फिडेंस, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो इंशाल्लाह ताला जो इंटरव्यू में कामयाबी आपको ज़रूर होगी। देखिए जो कॉन्फिडेंस है वो एक्सपीरियंस से आता है। कहते हैं ना एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको जो है जब तक ज़्यादातर इंटरव्यूज़ की एक्सपीरियंस नहीं होगी, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए मैं सब जो फ्रेश जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएट किया है, या फ्रेश जो हैं जो लोग जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैं लोग को ये सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अप्लाई किया करें। रेलिवेंट जो कोर्स है, रेलिवेंट जो एजुकेशन है, और आपको जो है इंटरव्यू को जितने ज़्यादा आपको जो है वो एक्सपीरियंस होगा, आपका इंटरव्यू उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब आते हैं हम अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, यानी कि जो पोस्ट इंटरव्यू टिप्स है। उसमें ये कि आपने जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू दे के आना है तो आपने उसको फॉलोअप में रखना है। आपने उसको बार बार कॉल करके चेक करना है कि आया कि जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनके रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुके हैं या नहीं हो चुके। कामयाबी का जो है कोई भी जादुई फार्मूला नहीं होता। अगर आप जो है अपनी प्रिपरेशन जो है वो सही तरीके से किया, आपने प्रॉपर इन सारे पॉइंट्स को जो है वो गो थ्रू किया, आपने अपने आप को इंटरव्यू पे जाने से पहले हर लिहाज से प्रिपेयर किया है, आप फोकस हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो जॉब का जो ऑफर लेटर जो है वो आपको ही मिलेगा। और दूसरी बात है कि जो तैयारी जो है उसके साथ साथ जो है आपको अल्लाह ताला पे भरोसा भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है वो तो सिर्फ कोशिश कर सकता है। कामयाबी जो है वो तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है, और बेशक जो अल्लाह ताला है वो बेहतरीन जो है वो प्लान करने वाला है, और रिस्क देने वाली की ज़ात भी अल्लाह ताला है। इसलिए कभी भी जो है वो डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं से आपकी रिजेक्शन हो भी गई है तो आपको डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात पे आपको हमेशा जो यकीन रखना चाहिए। और मैं इसमें एक बात ऐड करूँगी कि आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंपनी से रिजेक्ट हो, तो आप उनसे जो रीज़न ज़रूर पूछें कि वो कौन सी रीज़न थी, या वो कौन सा एक चीज़ थी जिसकी वजह से उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, ताकि आप जो नेक्स्ट जो आप अपनी कहीं पे अप्लाई करते हैं या इंटरव्यू देते हैं, तो आप उस जो मेन जो रीज़न है जिसकी वजह से आपकी रिजेक्शन, आप उस पर जो है प्रॉपर वर्क कर सके। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।